पाठशाला में अब भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग का चैप्टर जिस पर देश के दो राज्य महाराष्ट्र और असम आमने सामने आ गए। दोनों ही राज्य अपने अपने यहां ज्योतिर्लिंग होने का दावा कर रहे हैं। पब्लिक पूछ रही, भाई तय कर लो, भगवान पर ऐसा दावा करके कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हो? भगवान अपने भक्तों से कभी भेदभाव नहीं करते, लेकिन कभी कभार भक्त ही भगवान को अपना अपना बताने का दावा कर देते। ऐसा ही कुछ देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ हो रहा है। असम सरकार का कहना है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम के गुवाहाटी में, जबकि महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि पौराणिक काल से लोग छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। इसके अलावा भारत सरकार के सर्कुलर में भी इस बात का जिक्र है। देखिए, देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में पूरी जानकारी दी गई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह पूरा विवाद क्या है वो बता देता हूं, जो एक विज्ञापन से शुरू हुआ। विज्ञापन आया असम सरकार की तरफ से। 14 फरवरी को एक विज्ञापन असम की सरकार ने दिया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर असम आने के लिए कहा। यह वो ऐड है। विज्ञापन के ऊपरी हिस्से में असम सरकार ने लिखा कि देश के छठे ज्योतिर्लिंग में आपका स्वागत है। इस ज्योतिर्लिंग को असम के काम रूप में डाकिनी में बताया गया। 12 ज्योतिर्लिंग के नामों में भीमा शंकर डाकिनी को भी हाईलाइट किया गया। इसी शब्द से विवाद शुरू होता है। विज्ञापन के नीचे वाले हिस्से में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कहानी लिख दी गई। इसका पता गुवाहाटी के पामही इलाके में बताया जा रहा है, जो एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर है। इस विज्ञापन के आने के बाद महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया। कई राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को महाराष्ट्र के पुणे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमेशा से यहीं था। देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर में स्थित है, जो कि पुणे में पड़ता है, और पौराणिक काल से महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं। तो दोनों तरफ के नेताओं के अपने दावे शुरू हो गए। पहले आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और जगह बता देता हूं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्रोत के हिसाब से बताया गया है। पहला जो है वो सोमनाथ गुजरात में, जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा हूं। तो पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात हो गया। ये यहां डालिए, यहां दिखाता हूं, थोड़ा ढंग से आपको दिखेगा। ये देखिए, तो गुजरात में आप देख रहे हैं, यहां पर सोमनाथ में पहला ज्योतिर्लिंग हो गया। फिर है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसे श्री शैलम कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं, यह दूसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। तीसरा है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश उज्जैन में। यह देखिए, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन में तीसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। चौथा ज्योतिर्लिंग आता है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश खंडवा में। यह आप यहां देख रहे हैं, चौथा ओंकारेश्वर में हो गया। वैद्यनाथ झारखंड में देवघर में पड़ता है, जिसे आप देख रहे हैं यहां पर। वैद्यनाथ धाम सुने ना, कई लोग जाते हैं वहां पर। भीमा शंकर, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, छठा ज्योतिर्लिंग, वो अभी तक ये है कि वो महाराष्ट्र में है, पुणे में। रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहां नीचे देखिए, ये देखिए, ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में। नागेश्वर, जो गुजरात के द्वारका में है। विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश बनारस में है, काशी विश्वनाथ। त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के नासिक में है, एक और महाराष्ट्र में। केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है गृषणेश्वर, यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो देश में मौजूद है। अब आपको असम की भी वो जगह दिखा देता हूं जहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग होने का दावा असम की सरकार कर रही है। यह गुवाहाटी के नजदीक पामही इलाके में बताया जा रहा है। अभी बताया जाता है कि यह महाराष्ट्र के पुणे में है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर दावा है, अभी तक मतलब सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से यहां पर है। लेकिन गुवाहाटी में कहा जा रहा है, असम की सरकार कह रही कि नहीं, यह छठा ज्योतिर्लिंग यहां नहीं, दरअसल यहां है। गुवाहाटी के नजदीक पामही इलाके में यह छठा ज्योतिर्लिंग असम की सरकार बता रही है। इस विवाद के बाद सबके मन में यह सवाल है कि जब वर्षों से पूरी दुनिया छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में महाराष्ट्र के पुणे में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को पूजती आ रही है, तो असम की सरकार किस आधार पर इसे असम का ज्योतिर्लिंग बता रही है? इसे आपको समझना चाहिए। यह पूरा विवाद द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में लिखे गए 2 शब्द
डाक्यन्याम भीमाशंकरम से शुरू होता है। इस स्तोत्र में देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है और इसमें दूसरे नंबर के श्लोक को आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें जो बात लिखी गई है वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। लिखा गया है, परल्याम वैजनाथम च डाक्यन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तू रामेशम नागेशम दारू कावने। यानी इसमें कहा गया है कि डाक्यन्याम पर भीमशंकरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब यह डाक्यन्याम क्या है? डाक्यन्याम को यहां जगह के रूप में बताया गया है, जहां कहा गया है स्त्रोत के मुताबिक कि भीमशंकर वहां पर। असम सरकार दावा कर रही है कि कामरूप जिले में डाकिनी पर्वत मौजूद है, उसी को डाक्यन्याम बताया गया है और यहीं पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो वो दावा कर रहे हैं कि स्त्रोत में जिस डाक्यन्याम का जिक्र है वो यही पर्वत, जबकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमा नदी और दाकिनी के जंगलों में स्थित है और ये दोनों जगह पुणे के जिले के खेड़ तालुका में आज भी मौजूद है। सारा विवाद इस बात से है कि दाकिनी पर्वत है या जंगल, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में इसकी जानकारी नहीं है, वहां तो सिर्फ दाकिनी लिखा है। अब असम की सरकार कह रही है कि देखिए हमारे यहां जो दाकिनी पर्वत है वो लिखा है, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो जंगल है उसका जिक्र है, उसका दाकिनी जिक्र है। अब इस दावे में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप पूरे श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि की तैयारी कीजिए। और मैं तो नेताओं से भी कहूंगा कि ऐसी बातें करने की बजाय कि भाई हमारे यहां है, दोनों लोग बैठ जाइए, असम के लोग भी बैठ जाएं, असम की सरकार भी बैठ जाए, महाराष्ट्र के नेता भी बैठ जाएं और आपस में यह मसला सुलझा ले। ऐसे धार्मिक चीजों पर आपका दावा मेरा दावा अच्छा नहीं लगता और ठीक भी नहीं, श्रद्धालु भी परेशान होते हैं।